आज मैं आप लोगों से बताऊंगी कि एक साथ आप अपनी बहुत सारी इच्छा को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। जी हाँ, आज का जो टेक्निक बताऊंगी उससे आप अपनी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 से 15 विशेस एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आप पहले क्या चाहिए बता देते हैं। पहले आपको चाहिए एक डायरी या फिर जर्नल या फिर लिखने की कोई नोटबुक। सफ़ेद हो, लाइन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेन, पेन का कलर भी कोई भी चलेगा, ब्लैक को छोड़कर। अगर आप चाहते हो ब्लू से लिखो तो लिख सकते हो, रेड पेन से लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि मैनिफेस्टेशन में हम रेड पेन ज़्यादा यूज़ करते हैं। ग्रीन पेन लिख सकते हो, ग्रीन से हम मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसलिए ग्रीन पेन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो बस एक डायरी और साथ में एक पेन चाहिए। अब पहले से आपको अपने विश को सिलेक्ट करके रखना है कि 10 से 15 विशेस आप कौन कौन से लोग हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको अफर्मेशन बनानी है। अब अफर्मेशन कैसे बनाओगे आप लोग। सपोज आपको एग्जाम में मार्क्स मैनिफेस्ट करना है तो आप लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना मार्क्स मिल चुके हैं। आपको ब्यूटी मैनिफेस्ट करना है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी स्किन बहुत क्लियर है, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे जॉब मिल चुका है, मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिल चुका है। इस तरह से आपके हर वो विश को थैंक यू के साथ लिखना है। जी हाँ, आपको हर वो इच्छा को, हर वो लाइन को, एक लाइन का अफर्मेशन, हर वो लाइन में थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से जितना आप थैंक यू लिखेंगे, जितना आप थैंक यू बोलेंगे ना, आपकी डिज़ायर फुलफिल होने के चांसेस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि थैंक यू में आप ग्रेटफुल हो रहे हो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे हम ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखते हैं। तो उस तरह से आपको एफर्मेशन पहले ही सोच के रखना है कि मुझे 10 विश कौन कौन सी चाहिए, या फिर आप 15 विश कौन कौन सी लोगे। यहाँ पे आप 5 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको 10 ही चाहिए, 15 ही चाहिए। आप जितना कम ले सकते हो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि जब आप हमारी विशेस कम होती है ना तो वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन ज़्यादा विशेस भी मैनिफेस्ट होती है, लेकिन उससे थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आएंगे, वो भी आएंगे। तो आप उसको सिलेक्ट आपने कर लिया, अब उसको आपको एक टाइम पर आपको लिखना है। जी हाँ, आपको ये डिज़ायर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम स्क्रिप्टिंग हर रोज़ करते, ग्रैटिट्यूड जर्नल रोज़ लिखते, तो उसको आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। एक टाइम पर सुबह या फिर रात को या फिर जब भी आपको टाइम मिले, आप बस डायरी पर नोट करके रख देना। आप चाहो तो ऊपर थैंक यू यूनिवर्स अपना नाम भी लिख सकते हो। उसके बाद आपने ये विश को एक के बाद एक लिखते रहना है, और नीचे आप अपने सिग्नेचर भी कर सकते हो। बस हो गया काम। अब उस जो पेज को आपको कहाँ रखना है, इस जो पेज को आपने लिखा, अब उसको आप अपनी वॉल पे चिपका सकते हो, जहाँ पर आपको रोज़ नज़र जाए, रोज़ आपको दिखे। या फिर आप अपने पिलो के नीचे भी रख सकते हो, पिलो कवर में भी रख सकते हो, मैट्रेस के नीचे भी रख सकते हो, या फिर आप अपने पर्स में, वॉलेट में भी रख सकते हो। बस आपको करना क्या है, जहाँ पर भी रखो हर रोज़ उसको खोल कर एक बार पढ़ना ज़रूर है। रिमाइंडर देना है खुद को कि मैंने ये लिखा है, मुझे ये चीज़ पढ़ना है। क्योंकि जब आप रोज़ रोज़ उसे पढ़ेंगे ना तो आपका दिमाग उसे मानने को तैयार हो जाएगा। आपने लिख कर रख दिया तो आप भूल जाओगे, तो आपका दिमाग भी भूल जाएगा। इसलिए आपको रोज़ उसे पढ़ना है ताकि दिमाग को याद रहे, सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करवाना भी तो है। इसलिए वो चीज़ हर रोज़ आपको एक बार भी अगर पढ़ोगे तो चलेगा, रोज़ बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ा काफ़ी है। और अगर आपने वॉल पे चिपकाया या फिर अलमारी पे भी चिपका सकते हो, अलमारी के भीतर में जहाँ पे कोई भी नज़र ना आए। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी डिज़ायर दिखे ना, हम बहुत चाहते हैं ना कि हमारी विशेष किसी को नज़र ना आए, तो आप अलमारी के भीतर भी लगा सकते हो, या फिर आप अपनी वॉल पे भी लगा सकते हो, आप अपने कमरे की वॉल पर, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे, या फिर आप अपनी पर्स में भी रख सकते हो। बस आपको पढ़ना रोज़ रोज़ है, एक बार भी दिन में पढ़ोगे तो काफ़ी है। बस पढ़ना है खुश होकर। जिस भी टाइम पर आप बहुत हैप्पी फील करते हो, बस आपको फीलिंग पर ध्यान देना है। पढ़ना भी रोबोट की तरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फीलिंग भी ज़रूरत होती है ना। तो जब आपकी माइंड बहुत हैप्पी है, जब आप बहुत खुश रहते हो, जब आपकी बहुत अच्छा लगता है आपको, उस समय आपको बस पढ़ना है ताकि फीलिंग आए। आप चाहो तो उससे पहले एक म्यूज़िक सुन लो ताकि मूड फ्रेश हो जाए, उसके बाद उसको पढ़ना, और फिर वापस से थैंक यू बोलकर उस कागज़ को आप जहाँ आपने रखा उस वहाँ पे रख देना। बस इतना सा छोटा काम है और कुछ करने की ज़रूरत है, रोज़ रोज़ उसको आपको करना है। जब तक आपकी डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो जाती तब तक आपको उसको करते रहना है। जी हाँ, जब तक आपकी डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो जाती, यहाँ पे लेट गो आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप उसको ज़्यादा सोचेंगे नहीं। इसलिए हर रोज़ एक बार करके उसको पढ़ना ज़रूर। और जब आपकी विश लगे कि एक फुलफ़िल हो गया, फिर भी उसको रखने दो,
बाकी सारे विशेस भी तो है, उसको भी तो पढ़ना है। तो एक के बाद उसको पढ़ते जाओ, मैनिफेस्ट हो जाए तो वापस से उस पेज को रख दो और उसकी जगह दूसरी विशेस भी आप फिर से लिख सकते हो। फिर से कागज़ बनाकर, नया कागज़ बनाकर उसमें आप अपनी और भी जो जो इच्छा है उसको लिख सकते हो। इस तरह से आपको हर रोज़ उसको पढ़ना है और मैनिफेस्ट करते रहना है। ट्राई करके देखो, बहुत जल्दी आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।